हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आईआईटी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीयूटीपीजी का एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए। इसमें सीयूटीपीजी का फॉर्म निकल चुका है और 14 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आया और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 14 जनवरी है। फॉर्म कैसे भरना है इसका डिटेल वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड किया है। प्लस सीयूटीपीजी एग्जाम से किन किन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, ये भी मैंने बताने की कोशिश करी है। प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये भी मैंने बताया। तो इन सभी वीडियोस को आप YouTube पे जाके देख सकते हैं या फिर आप ITEP पे जाके भी देख सकते हैं। बात करेंगे, सुन ये नोटिफिकेशन यहाँ पे निकला है CUT PG एग्जाम के बारे में। जिस प्रकार से CUT UG होता है, जो कि 12th के बाद आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या DU BHU या JNU टाइप के जो कॉलेजेस हैं वहां से अगर आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए CUT UG होता है। इसी प्रकार से CUT PG जो होता है वो मास्टर्स के लिए होता है, राइट। तो इसमें ये अलग अलग सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट भी होते हैं, कॉमर्स के भी होते हैं, साइंस के सब्जेक्ट भी यहाँ पे होते हैं। इसका जो एग्जाम है वो मार्च 2026 में होने वाला है और फॉर्म इसका निकल चुका है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 14 जनवरी होने वाली है। एक सवाल ये होता है कि जैसे 12th में IIT JEE होता है, जहां पर IIT और NIT से आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और CUT UG जो होता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या DU या BHU JNU इस टाइप के कॉलेजेस हैं या और भी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उसके लिए CUT UG होता है। इसी प्रकार से ग्रेजुएशन के बाद अगर आप IIT से मास्टर्स करना चाहते हैं या NIT से मास्टर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए IIT JEM एग्जाम होता है। अगर आप IIT से NIT के अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या DU BHU JNU इन टाइप के कॉलेजेस से अपना मास्टर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए CUT PG एग्जाम होता है। दोनों एग्जाम के पैटर्न्स के बारे में बताना चाहता हूं, पर IIT JEM का एग्जाम फॉर्म भर चुका है, डेट जा चुकी है और इसका एग्जाम फरवरी में होने वाला है। इसके एक महीने बाद CUT PG का एग्जाम होगा। इन दोनों एग्जाम में क्या सिमिलरिटी है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन, IIT JEM एग्जाम जो होता है उसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का होता है। सुन, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है। IIT NIT से अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं MSc MTech, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ये पेपर 3 सेक्शन में आता है। A सेक्शन में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस होते हैं। B सेक्शन में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि MS की होते हैं, और C सेक्शन में 20 NAT टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ए सेक्शन में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। बात करें CUT PG एग्जाम के बारे में, तो CUT PG एग्जाम में 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का वेटेज रखता है। इस सुन, ये 90 मिनट का पेपर होता है। जैसे यहाँ पे 3 घंटे का होता है, ये 1.5 घंटे का पेपर होता है। मतलब 90 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने। थोड़ी स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। पेपर का जो लेवल है वो ज्यादा टफ नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक लेवल आता है, या थोड़ा सा कंसेप्चुअल पूछा जाता है, मतलब टाइम टेकिंग क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और DU BHU JNU इस टाइप की कॉलेजेस से अगर आप MSc करना चाहते हैं उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सो यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर बात करी जाए तो इसका नोटिफिकेशन अभी निकला हुआ है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या DU JNU BHU से अगर आप अपना मास्टर्स करना चाहते हैं तो इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। 14 जनवरी लास्ट डेट है। फॉर्म भरने का प्रोसेस मैंने अपने यूट्यूब पे बता रखा है। अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ देना चाहते हैं तो सिलेबस में क्या डिफरेंस है वो मैं बताना चाहता हूं। और जो भी स्टूडेंट ने IIT JEM का फॉर्म भरा है, मैं उन सभी स्टूडेंट से कहूंगा कि आपको इस एग्जाम का फॉर्म जरूर भरना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको बड़ा रिग्रेट होगा कि आपने गलती कर दी। IIT JEM के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा, सो ये पूरा IIT JEM का सिलेबस है। CUT PG के सिलेबस में ये सब की सब चीजें पूछी जाती है, सब डिक्टो सिलेबस इधर भी है ना। वही सीक्वेंस एंड सीरीज है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, पूरा का पूरा सिलेबस। एक्स्ट्रा टॉपिक क्या क्या है भैया? एक तो आपको वेक्टर कैलकुलस अलग से पढ़ना पड़ेगा, LPP अलग से पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अलग से पढ़ना पड़ेगा, और रिंग थ्योरी आपको यहाँ पे अलग से पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये 4 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा IIT JEM से अलावा पढ़ने पड़ते हैं। तो सुन, IIT JEM का जो एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला है और आपके पास लगभग 1 महीने का समय मिलेगा। तो इस 1 महीने में इन 4 टॉपिक को आप कर सकते हैं। हमने यूट्यूब पे काफी फ्री कंटेंट अपलोड कर रखा है, वहां से अब इसकी भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बाकी हमने YouTube पे इसके सॉल्यूशंस भी डाल रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप चाहते हैं CUT PG का कोर्स, तो इसमें मैथ्स केयर ऐप पे हमारा रिकॉर्डेड कोर्स CUT PG पे अवेलेबल है। इसका जो कोर्स है वो 3999 में आपको मैथ्स केयर ऐप पे मिल जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो भी मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है। खैर, बात करते हैं आगे। स्टूडेंट,
अगर मैं इन दोनों एग्जाम के स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूं तो आईआईटी जेईई एग्जाम जो कि फरवरी में होने वाला है, यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है, पर हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन और डेप्थ नॉलेज थोड़ा सा पूछा जाता है, कंसेप्चुअल होता है, डेप्थ नॉलेज पूछा जाता है, और अप्लाइड क्वेश्चन भी यहाँ पे ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मॉडरेट टू टफ इसका लेवल होता है। सो मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, पीवाईक्यूज आपको अच्छे तरीके से करना चाहिए। पर अगर मैं बात करूं सीयूटी पीजी एग्जाम के बारे में, तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे स्पीड बहुत मैटर करती है। देखो यहाँ पे 3 घंटे में 60 क्वेश्चन, मतलब 180 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आईआईटी जेईई में। पर अगर मैं सीयूटी पीजी की बात करूं तो सुन यहाँ पे 90 मिनट में 75 क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब हर 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज आपका होना जरूरी है। सीयूटी पीजी में पहले जनरल एप्टीट्यूड भी पूछा जाता था, पर अब हटा दिया गया है। इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी टू मॉडरेट पूछे जाते हैं। अगेन यहाँ पे मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, पीवाईक्यूज आपको करना चाहिए। सुन हमारा जो एप्लीकेशन है मैथ्स केयर, वहाँ पे हमने फ्री पीवाईक्यूज डाल रखे हैं आईआईटी जेईई और सीयूटी पीजी के, तो आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। सुनिए, ये हमारी बहुत अच्छी बुक है जो कि आपको अभी यहाँ पे दिख रही होगी, और इस बुक को आप बाय कर सकते हैं, जो कि कॉम्बैट टेस्ट सीरीज है फॉर आईआईटी जेईई एंड सीयूटी पीजी। इसमें आईआईटी जेईई और सीयूटी पीजी दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं, प्लस वो बेस्ट टेस्ट भी हैं। आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा हमारे एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी, और मुझे लगता है कि आपको अगर खुद से तैयारी करनी तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं कैरियर और एडमिशन की बात करूं तो सुन आईआईटी जेईई के थ्रू मैंने आपको बोला आईआईटीज एनआईटीज में आप जा सकते हैं, आईआईसी बैंगलोर में आप जा सकते हैं। सीयूटी पीजी के थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, आरजीयू, आईजीडी, डीटीयूडब्ल्यू, है ना, इन सभी यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन्स ले सकते हैं मास्टर्स के लिए। कंक्लूजन मेरा ये है कि अगर आप यहाँ पे आईआईटी जेईई एग्जाम का फॉर्म आपने भरा है तो स्टूडेंट आपको सीयूटी पीजी का फॉर्म 100% भरना चाहिए। और अगर किसी वजह से आप आईआईटी जेईई का फॉर्म नहीं भर सके तो भैया फिर तो आपको सीयूटी पीजी का फॉर्म भर ही देना चाहिए, क्योंकि मास्टर्स के लिए आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। वन प्रिपरेशन, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, इसमें दोनों का प्रिपरेशन आप कंबाइंड एक साथ कर सकते हैं। सेम प्रिपरेशन वर्क्स फॉर द बोथ एग्जाम्स, लो रिस्क हायर चांसेस, इसमें ये बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। वन एग्जाम डिपेंडेंसी इज रिस्की, अगर बाई चांस खाली आप आईआईटी जेईई पे हैं और बाई चांस किसी वजह से कुछ इशू हो गया तो मुझे लगता है आपके पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। पर अगर आप सीयूटी पीजी भरते तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन है यहाँ पे। सीयूटी पीजी एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन, मैंने आपको बोला है। सो स्मार्ट एकेडमिक चॉइस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको अगर मास्टर्स करना है तो आप अच्छी जगह से मास्टर्स कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। स्किपिंग सीयूटी पीजी मींस लूजिंग द अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी आपको लूज नहीं करनी चाहिए और आपको सीयूटी पीजी का फॉर्म भरना चाहिए। बाकी इस एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और स्टूडेंट काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सीयूटी पीजी जो सार्थक बैच है वो 399 में आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट 500 का ऑफर हमारे एप्लीकेशन पे है। आपको सिर्फ हमारी हेल्पलाइन नंबर 9571085397 पे कॉल करना है, आपको यहाँ पे पूरा कोर्स और टेस्ट सीरीज हमारी तरफ से मिल जाएगा। स्टूडेंट बाकी अगर आप आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहे तो 4999 में मैथ्स कैर पे हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। स्टूडेंट अगर आप आईआईटी जेईई 2027-28 पर टारगेट कर रहे हैं तो इनके कोर्सेज हम जनवरी 1 वीक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज है ये भी मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है। अगर आप कोई गेट एग्जाम को टारगेट कर रहा है तो उसका कोर्स भी आप ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। बाकी सुन CSIR नेट पे भी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है जहां पर हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। बाकी हमारी बुक्स है जो कि अमेजन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है। ये हमारा मैथ्स केयर एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आप आईआईटी जेईई एग्जाम के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसकी वीडियोस यहाँ जाके मिल जाएंगे, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।